cylindrical rod of length 10 cm is placed horizontally on the principal axis of a concave mirror of focal length 20 cm. The rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is 40 cm from the pole of the mirror. तो यहाँ पे इस तरीके से concave mirror है, ये principal axis होगी, ये क्या आपके पास पोल ये है f और ये क्या है 2f. तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर. तो इसने बोला है रोड का जो मिड पॉइंट है वो क्या रखा हुआ 40 सेंटीमीटर पे ऐसे. तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. तो ये मान लो ए ये बी कैसे रखी हुई रोड, तो इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर बी की, और ए के लिए और बी के लिए कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो 2 बार क्या लग जाएगा यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा दो, इमेज की डिस्टेंस पता लग जाएगी कहाँ पे बनेगी. तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f. तो b के लिए अगर लगाओगे तो 1 में माइनस का 1/35 प्लस 1/v इक्वल टू 1 में -20. तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/20 प्लस का 1/35. तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लो यहाँ पे 700. तो ये आ जाएगा आपके पास 35 माइनस का 35 प्लस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाय 700. तो v की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइड बाय में 15. तो 700 डिवाइड बाय 15, 700 डिवाइड बाय 15 तो यार है 46.67. ये आ गया आपके पास माइनस का, तो 46.67. तो यहाँ पे यानी कि ये 40 है तो इधर बनेगी यहाँ पे ये ऐसे, ये बी पॉइंट आएगा ऐसे. ठीक है जी. रोड का ये क्या आएगी बी, इमेज यहाँ पे बनेगी बी डैश, ऐसे बोल दो इसको, क्या आएगी बी डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एफ और 2f के बीच होता है इमेज बियॉन्ड 2f बनती है. तो यहाँ पे जो ये बनेगी ये इस तरीके से बनेगी इमेज ऐसे, ये मान लो ए डैश होगा, ये क्या होगा ए डैश. तो बी की तो डिस्टेंस आ गई कितनी यहाँ से 46.67 आ गई, यानी कि माइनस का 700/15. अब ए के बी के लिए लगाया हमने, अब ए के लिए लगा दो. तो 1/u की वैल्यू माइनस का 45 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-20. तो 1/v इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 1/45. तो 1/v इक्वल टू 900 एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा -45 प्लस 20. तो 1/v इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 900 माइनस का, तो v की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइड बाय 25. ये आ गया आपके पास. तो अब इस केस में ये डिस्टेंस आएगी 900 डिवाइड बाय 25 से लिखा है x/3. तो इसको अगर कट करें 700 डिवाइड बाय में 5 कितना आएगा 140. तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 140 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे 900 ये 900 डिवाइड बाय 5 तो ये 180. तो ये माइनस का 180 डिवाइड बाय में 5, यह क्या आपके पास. तो यहाँ से 140/3 और माइनस का 180/3, तो इसको डिवाइड करें 5 से, तो ये कितना आएगा 36. कितना आ रहा है आपके पास 180 डिवाइड बाय में 180 डिवाइड बाय में 5, तो आ रहा है 36. तो यानी कि यहाँ से ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें निकालना, इसने दिया है द लेंथ ऑफ इमेज x/3 दे रखा है. कितना दे रखा है आपको x/3. तो यहाँ पे 140/3 माइनस कर देंगे इसमें 180 बाय में 5, तो एलसीएम ले ले 15. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5. तो 140 इंटू में 5 ये आएगा 700 माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करना था 140 इंटू में 5 ये आएगा 700. अब 180 इंटू 3 180 इंटू 3 तो आएगा 540. ये आ गया आपके पास डिस्टेंस. तो यहाँ से निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास 700 माइनस का 540 ये आ जाएगी 160 डिवाइड बाय में 15. कितना आ गया 160 डिवाइड बाय 15. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें 160 डिवाइड बाय में 5 करें
डिवाइड बाय में 5 तो यार 32, तो 32 डिवाइड बाय में कितना जाएगा 3, कितना आएगा 32 डिवाइड बाय 3, इसने बोला x/3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 32 के बराबर, आंसर कितना आएगा 32।